हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन इन अप्लाइड फिजिक्स का पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स, यानी हम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स को कैसे निकालेंगे। जैसे फोर्स है, वर्क है, इसकी यूनिट्स को कैसे डिराइव करेंगे। दूसरा हम जानेंगे डायमेंशन क्या होती हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसमें से 5 नंबर आपको मैं बता दूं पक्के हैं। यदि आप डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आते हो बनाने, तो इसमें आपके 5 नंबर जो हैं इस चैप्टर से आने ही आने हैं थ्योरी में। और यहाँ पर एग्जामिनेशन क्वेश्चन के बारे में भी हम आज जानेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जानेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो एग्जाम में हमेशा मैं आपको बताऊं ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है डायमेंशनल फॉर्मूला पर। तो आप यहाँ पर देखिए इसकी प्रीवियस वीडियो में, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और यूनिट के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन किया है, तो प्लीज आप उस वीडियो को इस वीडियो से पहले देखिए। उसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स। तो आप यहाँ पर देखिए डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स में आप देखिए, यदि आपको स्पीड और वेलोसिटी ये दो चीज हैं। सबसे पहले आप देखिए, यदि आप स्पीड देखते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला आप निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आप यहाँ पर देखिए डिस्टेंस। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी। तो ऐसा यूनिट होती है डिस्टेंस की मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो यहाँ पर देखिए आपने स्पीड की यूनिट डिराइव कर दी, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से ये हो गई स्पीड की यूनिट। अब आप यदि देखिए, यदि आप वेलोसिटी की यूनिट निकालना चाहें तो वेलोसिटी की यूनिट भी सेम होती है। देखिए कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट की यूनिट यहाँ पर मीटर होगी, तो आप यहाँ पर मीटर रखिए, और टाइम की यूनिट सेकंड होगी, तो ये आपके आ गया मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई आपकी स्पीड और वेलोसिटी की। और आप यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में जो एक एक नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स है वहां आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक्सेलरेशन की आप यूनिट बताइए। तो आप देखिए एक्सेलरेशन का यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइम आएगा। अब आप देखिए चेंज इन वेलोसिटी, तो ये है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की अभी आपने देखी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए अपॉन में टाइम, टाइम की यूनिट भी सेकंड होती है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में एक्सेलरेशन की ही यूनिट आपसे पूछी जाती है एक नंबर में। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब आप यहाँ पर देखिए फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर्स। यहाँ पर आप देखिए फोर्स, आपको पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, आपको पता है मास की एसआई यूनिट। आप इसमें देखना कि जो टर्म है उसकी एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो एम मतलब यहाँ पर आप देखिए मास है, और ए मतलब एक्सेलरेशन है। तो मास की आपको पता है, मैं यहाँ पर देखिए पेन चेंज करता हूँ, मास की आपको पता है यहाँ पर होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की अभी आपने निकाली है। यदि आपको याद नहीं आ रही तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फिर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, किलोग्राम, फिर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी फोर्स की यूनिट। मैं आपको बता दूं इस टर्म को किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन से रिप्लेस करते हैं। इसी टर्म को आप न्यूटन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूटन। इसीलिए जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन। और यदि आपसे सीजीएस यूनिट पूछे तो सीजीएस यूनिट होती है डाइन। सीजीएस यूनिट होती है डाइन, DYNE, इट इज ए सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये देखिए ये सीजीएस यूनिट है फोर्स की, सेंटीग्राम सेकंड यूनिट है डाइन, और एसआई यूनिट है न्यूटन। और यहाँ पर यदि आपको इसका यहाँ पर यूनिट निकालने के लिए कहेगा तो आप इसके फॉर्मूले में जो है यूनिट को प्लेस करेंगे, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ये फोर्स की यूनिट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए चौथा है वर्क एंड पावर। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप हिंदी में भी पढ़ाइए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारी लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। वर्क को आप कार्य कहेंगे हिंदी में, और पावर को आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर पावर ही आप इसको कहिए। तो आप देखिए कार्य, या जिसे आप वर्क कहते हैं,
तो आप देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर अभी आपने देखा कि जो फोर्स की यूनिट है उसको हम न्यूटन पढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। तो यहाँ पर देखिए वर्क की जो यूनिट होती है वो होगी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो आप यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, इस न्यूटन मीटर पूरी टर्म को आप जूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जूल पढ़ते हैं। तो यदि आप जूल लिखें एग्जामिनेशन में या न्यूटन मीटर लिखें, बात सेम है। और यदि आपसे सीजीएस यूनिट पूछे, यदि वो कहे सीजीएस आप बता दीजिए वर्क की, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो आप देखिए सीजीएस यूनिट इसकी होगी अर्ज, ERG आप इसको लिखेंगे। तो यह हो गया वर्क के लिए। अब आप देखिए पावर के लिए मैं इसको इरेज करता हूं, देखिए इरेज ऑल। अब देखिए पावर इज इक्वल टू देखिए वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब आप यहाँ पर देखिए वर्क की अभी हमने डिस्कस की न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, और टाइम की सेकंड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। इस टर्म को आप वाट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाट। यानी आप देखिए कि आपसे पूछे कि पावर की ऐसा यूनिट क्या है, तो आप वाट बोल सकते हैं या न्यूटन मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। इट इज आल्सो करेक्ट इक्वेशन। ये जो है करेक्ट है, करेक्ट आपने यहाँ पर यूनिट लिखी है, वाट भी हो सकती है ऐसा यूनिट, और जो यहाँ पर है न्यूटन मीटर पर सेकंड भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आपको पता है वर्क अपॉन टाइम होता है। अब आप यहाँ पर देखिए डायमेंशन। अभी तक तो आपने देखा कि आप यूनिट कैसे निकालेंगे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की। अब आप देखिए डायमेंशन क्या होती है, मैं आपको बता दूं, द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्पीड हो गया आपके पास, वेलोसिटी हो गया, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी से अलग जो भी क्वांटिटी हैं, इनकी डायमेंशन देखिए हम कैसे निकालते हैं। द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में बी डिफाइंड एज द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट इट कम्प्लीटली। अब आप इसका मतलब यहाँ पर समझिए कि जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, यहाँ पर आप देखिए करंट को आप ए से शो करते हैं डायमेंशन में। तो यहाँ पर आप देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी की मैं आपको डायमेंशन बता रहा हूँ। एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, टी मतलब टाइम, ए मतलब करंट, और थीटा आपको इन्हीं पांचों का यहाँ पर यूज करना होगा। थीटा आप कह सकते हैं टेम्परेचर को, थीटा आप कहेंगे टेम्परेचर को। तो ये देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन होती हैं, जहां पर मैंने बताया एम आपकी होगी मास की, एल होगी लेंथ की, टी होगी समय की, ए होगी इलेक्ट्रिक करंट की जिसे आप विद्युत धारा कहते हैं, थीटा यानी टेम्परेचर या तापमान आप इसे कह सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो इनकी जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो एम एल टी है इनके ऊपर पावर चढ़ा देंगे, इनके ऊपर पावर चढ़ा देंगे, तो जो डायमेंशन बनेगी उसको ही हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको ही आपको समझना है, आपने यहाँ पर इन टर्म को याद रखना है, एम एल टी ए थीटा, क्योंकि इन्हीं का उपयोग हम करेंगे और अधिकतर हम यूज करते हैं एम एल टी का, मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशन। ये फंडामेंटल यूनिट की डायमेंशन है एम एल टी, इनका ही अधिकतर आप यूज करेंगे। ए और थीटा का आप करंट और जहां पर टेम्परेचर होगा उनके ही केस में आप इनका यूज करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए हम इसको डायमेंशनल फॉर्मूला, जब देखिए आप इनका फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप देखिए एरिया, एरिया भी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया देखिए, एरिया का सबसे पहले मैं बता रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे। तो स्टेप 1 आप देखिए, आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए लेंथ इंटू विड्थ। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो लेंथ है, जो यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ आप देखिए जो लेंथ है उसको आप एल ब्रैकेट में रखेंगे इस तरीके से, डायमेंशन के लिए एल इंटू आप देखिए जो विड्थ है, विड्थ भी एक प्रकार की कैसी है, लंबाई है। विड्थ जो है जिसे आप चौड़ाई कहते हैं वो भी एक प्रकार की क्या है, लेंथ है। तो इसको भी आप एल से डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इसको लिखेंगे एल का स्क्वायर। इस तरीके से ये डायमेंशन हो गई एरिया की, ये डायमेंशन हो गई एरिया की। एक बार आप दोबारा इसको समझिए कि एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ, पर आप देखिए लेंथ हो चाहे विड्थ हो दोनों लंबाई है, दोनों क्या, लंबाई। तो इसको आप एल से डिनोट करेंगे, किससे, एल से। मैंने अभी आपको बताया था कि जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं उनकी डायमेंशन मैंने आपको बताई थी, एम होती है मास की, कैपिटल एल होती है लेंथ की, और टी होती है टाइम की। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे एल स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार और लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एम की पावर 0, क्योंकि मास यहाँ पर कुछ नहीं है,
लेंथ 2 है और टाइम भी 0 है। इस तरीके से आप इसको इस प्रकार ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये हो गया एरिया का। अब आप देखिए वॉल्यूम का यदि आप निकाल रहे हैं तो देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब आप देखिए यहाँ पर लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, जैसे आप कहते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हिंदी मीडियम के लिए, तो आप देखिए तीनों है क्या, तीनों लंबाई हैं। तो एल आप इस प्रकार लिखेंगे, एल इंटू एल इंटू एल, इस तरीके से आप इसको लिखिए। और देखिए जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है सेम चीज तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा एल की पावर 3, 1 1 एंड 1। यहाँ पर देखिए पावर 3 हो गया, तो एल की पावर 3 जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है वॉल्यूम के लिए। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एम की पावर 0 एल की पावर 3 टी की पावर 0। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है जैसे एरिया और वॉल्यूम, पर ये किससे बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ये बनी है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट के रूप में लिख रहे हैं। देखिए एल से हम डिनोट करें लंबाई को, तो एल की पावर 3 जो हो गई डायमेंशन हो गई वॉल्यूम की। अब आप देखिए थोड़ा इजी से थोड़ा डिफिकल्ट की ओर चलेंगे। देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फॉर्मूला फॉर स्पीड। तो आप देखिए स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जिस क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो आप देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट आप यहाँ डिस्टेंस आप देखिए डिस्टेंस को आप लिखते हैं एल से। किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस देखिए लेंथ होती है, इसलिए आप इसको एल से लिखेंगे। टाइम होता है टी, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिखेंगे एल टी की पावर -1 इस प्रकार, क्योंकि टी आप देखिए यहाँ पर अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में चली जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे एल टी -1। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर -1। सेम आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्पीड के लिए। मैं आपको बताऊं सेम वेलोसिटी के लिए भी यही फॉर्मूला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को देखिए आप एल यहाँ पर इस तरीके से, और टी आप देखेंगे टी अपॉन में इस तरीके से, तो आप इसको लिखेंगे एल टी की पावर -1। यानी सेम फॉर्मूला है फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी। एग्जाम में पूछता है कि ऐसी कोई दो हमें क्वांटिटी बताइए जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, तो वहां पर आप स्पीड और वेलोसिटी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया। अब आप देखिए मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन। तो आप देखिए मोमेंटम, सबसे पहले मोमेंटम को आप पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब आप देखिए मास मैंने बोला था कैपिटल एम से डिनोट करेंगे इस प्रकार इसकी डायमेंशन को, इनटू अभी हमने वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली है एल टी -1, एल टी -1। तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी टोटल डायमेंशन, एम एल टी -1, ये पूरी डायमेंशन हो जाएगी मोमेंटम के लिए। इसको आप m1 l1 t -1 भी लिख सकते हैं। यदि आपको वेलोसिटी का याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से खोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से कैसे, यदि आपको याद नहीं आ रहा तो आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की होती है l अपॉन में टाइम, एल टी -1 आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। तो ये हो गया मोमेंटम के लिए। अब आप देखिए एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन को आप ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, है ऊपर वेलोसिटी ही अपॉन में टाइम। तो आप देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने डायमेंशन निकाला एल टी -1, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी निकाल सकते हैं दोबारा। और आप देखिए टाइम, टाइम का फॉर्मूला है टी इस प्रकार। तो आप जब इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा एल टी की पावर -2। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, त्वरण का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर आ गया एल टी -2। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं m0 l की पावर 1 t की पावर -2। ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया एल टी -2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l1 t की पावर -2। अब आप देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये अमूमन हर साल एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है फोर्स का। तो आप सबसे पहले जो स्टेप 1 है आप फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए मास को मैंने आपको बताया था कैपिटल एम से इसकी डायमेंशन शो करेंगे, और एक्सेलरेशन की आपको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि आपको याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एम
इंटू एल टी माइनस वन, इस प्रकार भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए प्रॉपर जो ये फॉर्मूला होगा वो आपका होगा, देखिए इसको मैं इरेज करता हूं ऊपर इस प्रकार से। तो आपके पास देखिए जो प्रॉपर जो आपके पास फॉर्मूला आया वो आएगा आपके पास, जो एफ का जो फॉर्मूला आएगा डायमेंशन एम एल टी माइनस, यहाँ पर देखिए एम एल टी माइनस वन, इसके बट्टे में भी टी है देखिए, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू। इस प्रकार ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है फोर्स के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है फोर्स के लिए, क्योंकि अमूमन एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल फॉर्मूला याद रखिए और याद रखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को, मास को हम एम से डिनोट करेंगे, लेंथ को एल से और टाइम को कैपिटल टी से आपको डिनोट करना है। और इस प्रकार आपको उसे ब्रैकेट में और पावर से बंद कर देना है। इसी प्रकार आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकेंगे। वर्क और एनर्जी का देखिए, वर्क मैंने आपको बताया वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स का अभी हमने निकाला है एम एल टी माइनस टू, यदि आपको याद नहीं है तो आप पहले फोर्स का निकालिए, फिर यहाँ पर पुट कर दीजिए एम एल टी माइनस टू इंटू एल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया इस प्रकार से, एम वन एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, ये आ गया वर्क के लिए। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको बताऊं वर्क और एनर्जी का सेम आपके पास फॉर्मूला होता है। वर्क एंड एनर्जी है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब देखिए आप कैसे, मैं आपको एनर्जी का फॉर्मूला निकालता हूँ। अब आप देखिए एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास, देखिए कोई भी आप एनर्जी ले लीजिए, जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं एम जी एच, तो देखिए मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, जी यानी ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी ये भी एक तरीके का त्वरण है, एल टी माइनस टू इसकी डायमेंशन होगी। अभी आपने एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाली है। और हाइट आप देखिए एल, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी सेम आ गया जो आपका वर्क का आया, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो यह आपके पास फॉर्मूला आ गया एनर्जी के लिए भी। ये फॉर्मूला सेम आ गया आपके पास एनर्जी के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछता भी है, क्या वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला बराबर है? यदि बराबर है तो आप बताइए किस प्रकार से बराबर होगा। तो आप इस प्रकार दोनों की डायमेंशन निकालेंगे और दिखाएंगे कि वर्क एंड एनर्जी है सेम डायमेंशन एंड सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए कुछ ये तो डायमेंशन हुई, अब कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट भी होते हैं, जैसे सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे कहीं पर हाफ हो गया, 2 है, कहीं पर कोई भी नंबर है, तो आप देखिए जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये आपके डायमेंशनल कांस्टेंट? ये अब मैं आपको बताऊंगा, इसको आप लिखेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। यहाँ पर आप देखिए इसको करेक्ट कीजिए, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होंगे ये, हाफ 2 पाई आ गया कहीं पे, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसलिए इसको कहते हैं हम डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसी प्रकार कुछ डायमेंशन लेस वेरिएबल भी होते हैं, जैसे एंगल, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। और स्ट्रेन आप देखिए, स्ट्रेन का मतलब है डिफॉर्मेशन, तो देखिए डिफॉर्मेशन, देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ या चेंज इन शेप, आप इसे कह सकते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। और देखिए ऊपर भी डायमेंशन होगी, नीचे भी डायमेंशन होगी, तो कट जाएगा, और इस प्रकार से ये डायमेंशन लेस होता है। कैसा डायमेंशन लेस होगा? तो आप देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पेपर में, क्या पाई एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है? तो आपको लिखना है ट्रू। एंगल कैसा कांस्टेंट है? तो आपको लिखना है यहाँ पे डायमेंशन लेस, यहाँ पर वेरिएबल कैसा है, डायमेंशन लेस वेरिएबल है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी होते हैं और डायमेंशन लेस वेरिएबल भी होते हैं। डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो है आपके पास आगे सवालों में आप इनको यूज करेंगे, तो जहां पर आप हाफ होगा तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे, 2 होगा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो उसकी कोई आप वहां पर डायमेंशन नहीं लिख सकते, क्योंकि उसकी डायमेंशन होती ही नहीं है। अब आप देखिए कुछ एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने प्रीवियस ईयर यूबीटीआर के क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर निकाले हैं आपके लिए, 4-5 साल के पेपर मैंने इकट्ठा किए, और उसमें यहाँ पर देखिए कुछ सवाल हैं जो 5 नंबर में मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि डायमेंशन आएगी ही आएगी, फॉर्मूलाज आपको आएंगे ही आएंगे।
तो आप यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सबसे पहले आता है और प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो सबसे पहले आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसका फॉर्मूला होता है जी, यानी G इज इक्वल टू M1 इंटू M2 अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 9th में आपने पढ़ा है। इस प्रकार आप G, देखिए आपको G की वैल्यू निकालनी है, तो G की डायमेंशन आप निकालेंगे तो F इंटू R स्क्वायर अपॉन में M1 इंटू M2। अब आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप जरा ध्यान से देखना। तो आप देखिए फोर्स की आपको पता है डायमेंशन MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, R यानी रेडियस, R यानी रेडियस आप इसको कह सकते हैं। तो आप देखिए जो रेडियस है वो भी लेंथ होती है, तो L स्क्वायर आप इसे लिखेंगे इस प्रकार से। यहाँ देखिए अपॉन में आप लिखेंगे M1 इंटू M2, है तो दोनों मास ही, तो देखिए M इंटू M, इस प्रकार आप इसको लिखें। तो देखिए जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला अब आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा G इज इक्वल टू M, यहाँ पर देखिए L की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, M L की पावर 3 हो जाएगी, T की पावर माइनस 2 अपॉन में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा M का स्क्वायर, इस तरीके से ये हो जाएगा। और आपके पास ये आएगा M की पावर माइनस 1, M की पावर यहाँ देखिए ये ऊपर जाएगा पावर 2 माइनस 1, L की पावर 3 और T की पावर माइनस 2। तो ये फॉर्मूला आपको निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। किसके लिए निकालेंगे ये आप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए निकालेंगे इस प्रकार से, M की पावर माइनस 1, L की पावर 3, T की पावर माइनस 2। तो ये मैंने आपको स्टेप वाइज बताया कैसे करना है। सेम इसी प्रकार आप प्लैंक्स कांस्टेंट निकालेंगे। तो इसका देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी, अब आप देखिए आपको H निकालना है, तो H आ गया हमारे पास E बाय V, E बाय V या न्यू आप इसे कहेंगे। तो देखिए जो एनर्जी होती है आपके पास, एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला सेम होता है, तो आप यहाँ पर या वर्क का फॉर्मूला निकाल लीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो आपके पास आएगा यहाँ पर देखिए ML स्क्वायर T की पावर, यहाँ पर आप देखिए फोर्स है तो ML स्क्वायर T की पावर माइनस 2 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा T की पावर माइनस 1, T की पावर यहाँ पर होगा माइनस 1 होगा हमारे पास। तो अब आप यहाँ पर देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए E यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिखा, E का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा एनर्जी का, तो फोर्स का आप देखिए यहाँ पर होता है ML स्क्वायर T की पावर माइनस 2 इंटू L, ये होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर हमने फॉर्मूले में देखिए गलती की है, यहाँ पर L की पावर क्या होगी 3 होगी, क्या होगी यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ML की पावर यहाँ पर 3 और T की पावर माइनस 2 अपॉन में T की पावर माइनस 1 है यहाँ पर। अब आप देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर M ये हो जाएगा हमारे पास L क्यूब और T की पावर आप देखिए माइनस 2 और यहाँ पर देखिए माइनस 1 ऊपर जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास होगा इस प्रकार से M L क्यूब T की पावर माइनस 1, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब आप देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बताया एनर्जी हो कोई भी प्रकार की हो सबके लिए फॉर्मूला सेम होगा। तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगी, एम की देखिए एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया किसका, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला एनर्जी के लिए। इसमें आप देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है शायद प्लैंक्स कांस्टेंट में, कि यहाँ पर हमने इसको देखिए, मैं आपको इसको इरेज करता हूँ फिर आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, इस प्रकार आप देखिए यही है जो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, यही फॉर्मूला है आपके एनर्जी के लिए और वर्क के लिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो आप देखिए जब आप इसको यहाँ पर रखते हैं इस प्रकार, देखिए एच इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपॉन में जब आप इसे रखेंगे, अपॉन में आप रखेंगे टी की पावर माइनस 1, तो ये आपके पास आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 1।
ये असली फॉर्मूला है h के लिए। वहां पर हमने एक मिस्टेक की थी कि l की पावर 3 रख दी थी, पर ये करेक्ट फॉर्म है, ये आप देख लीजिए प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज आप देखिए, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू होता है IT फॉर्मूला। I मैंने बोला करंट है, तो यहाँ पर आप A लिखेंगे इस प्रकार, और T है टेम्परेचर, मतलब T है यहाँ पर टाइम, सॉरी, तो आप T इसको लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा AT। ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है। आई होप आपको ठीक लगी हो, पसंद आई हो। प्लीज आप कमेंट करके हमें बताइए यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इन सभी जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम अगला पार्ट जो बनाएंगे वो डायमेंशनल एनालिसिस पर बनाएंगे, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।